सबमरीन इस धरती पर यूनिक ऑपरेशनल कमांड सेंटर्स होते हैं। बहुत पुरानी बात है, जब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के दौरान सबमरीन इस ताकतवर नेवल कोर के अहम हिस्सों में से एक बन गई। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, इनको अलग अलग कामों के लिए इस्तेमाल करना शुरू किया गया, जैसे सीक्रेट्स को जमा करना, चीजें निगरानी करना और तहकीकात करना। सबमरीन के अंदर की जिंदगी बहुत अहम है, मुहाफिज और पोशीदा। इंडियन नेवी के बहादुर सोल्जर्स मुल्क को महफूज रखने में अहम किरदार अदा करते हैं। ये बहादुर सोल्जर्स गहरे पानी में महीनों तक चले जाते हैं और कभी कभी थोड़ी देर के लिए ऊपर आते हैं ताकि वो जरूरियात की चीजें हासिल कर सके। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि हमारे नेवी के स्पेशल फोर्स यूनिट मरीन कमांडोज के बारे में, जिनको मार्कोस भी कहा जाता है। इनको अंडर वाटर ट्रेनिंग दी जाती है, जिसमें इनको अंडर वाटर सर्वाइवल टेक्निक सिखाए जाते हैं, जो इनको इनके मिशन में जिंदा रखती है। दोस्तों, बात करेंगे हम 7th डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन की, जिसमें रहने वाले ऑफिसर्स ने खुद अपने एक्सपीरियंस शेयर किए थे, जिसमें उन्होंने ये बताया था कि उनके हिसाब से दुनिया का सबसे मुश्किल काम सबमरीन में सर्वाइव करना होता है और अपनी ड्यूटी को अंजाम देना होता है, क्योंकि कई कई दिनों तक पानी में डूबी हुई सबमरीन के अंदर हर वक्त अंधेरा होता है। साथ ही धूप की कमी से कई ऑफिसर्स के अक्सर हाथ पैर तक चकड़ जाते हैं। लेकिन ये तो सिर्फ कुछ ही प्रॉब्लम्स है। मतलब सबमरीन जो एक कम स्पेस वाली जगह होती है और जो 300 फीट समंदर की गहराई में तैरती है और अपना काम करती है, उसके अंदर एक बार में करीबन 100 लोगों को रखा जाता है और लोगों के साथ साथ कई मशीन्स भी रखी जाती है। और इन्हीं मशीनरीज की वजह से सबमरीन के अंदर बने हुए कंपार्टमेंट ट्रेन के कंपार्टमेंट के मुकाबले में काफी छोटी होती है। और साथ ही साथ इन मशीन के चलने से पैदा होने वाली गर्मी इतना ज्यादा होती है कि कभी कभी चैन की नींद पाने के लिए ऑफिसर्स बस वहाँ सो जाते हैं जहाँ मिसाइल्स और बॉम्ब रखे जाते हैं, क्योंकि ये एक इकलौती ऐसी जगह होती है जो थोड़ी सी ठंडी होती है। सोने के लिए इनको टोटल 3 से 4 घंटे ही मिलते हैं और बाथरूम के लिए सिर्फ 3 मिनट, जिसमें इनको ब्रश करना, मुंह धोना, नहाना, शेव करना होता है। और जल्द से जल्द इनको बाहर आना पड़ता है, क्योंकि बाकी ऑफिसर्स बाहर वेट कर रहे होते हैं। नहाने के लिए इन ऑफिसर्स को 30 दिन के लिए सिर्फ 3 बार ही नहाने का मौका मिलता है और इनके नहीं नहाने की वजह से इनको कोई डिजीज ना हो, इसलिए इन ऑफिसर्स के पास एक खास किस्म की यूनिफॉर्म होती है जो खासकर केमिकल्स से बनाई जाती है। और ऑफिसर्स इस यूनिफॉर्म को पहनकर हर 3 से 4 दिन में ही इन्हें फेंक देते हैं। अब बढ़ते हैं इनके खाने के और, तो इनका खाना भी बिल्कुल किसी टिपिकल इंडियन फैमिली की तरह दाल चावल रोटी उपलब्ध होता है, पर फर्क सिर्फ इतना है कि ना दाल में तड़का होता है और ना ही सब्जी में ज्यादा मसाला। और हद तो ये हो जाती है कि उन्हें चैन से खाना भी नसीब नहीं होता। ऑफिसर्स को ये खाना सिर्फ 12 मिनट में खाना होता है। इनके खाने में इसीलिए ज्यादा मसाला नहीं डाला जाता, क्योंकि सबमरीन में किसी किस्म का धुआं ना हो, जिसकी वजह से सबमरीन में मौजूद वो रूम जिनको बैटरी रूम्स कहते हैं, उसके लिए छोटी सी चिंगारी भी काफी होती है पूरे के पूरे सबमरीन को ब्लास्ट करने के लिए। इसलिए सारे ऑफिसर्स हर वक्त अलर्ट रहते हैं। अपनी देश के खातिर अपनी जान को हथेली में लेकर सबमरीन में रहने वाले ऑफिसर्स का मिशन 1 से 3 महीनों का होता है। इन ऑफिसर्स के महीनों के मिशन में मर्चेंट शिप से लेकर अलग अलग शिप पर नजर रखने के लिए सबमरीन में खास किस्म की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई है, जिसे सोनार कहते हैं, जो एक किस्म का हाई फ्रीक्वेंसी साउंड नेविगेशन एंड रेडिंग इक्विपमेंट होता है। अगर पास से किसी दुश्मन की शिप गुजर रही होगी तो ये आसानी से सिग्नल कैच कर लेता है। आओ आप बात करते हैं इंडिया की सबसे बड़ी सबमरीन के बारे में, जिसका नाम INS अरिहंत रखा गया है। और ये हमारे देश की पहली न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन है, जिसके मोस्ट अपग्रेडेड वर्जन को 2018 में PM मोदी ने देश को सौंपा था। और हमारे देश के लिए ये बहुत ही बड़ी बात है। अरिहंत का मतलब ही होता है दुश्मन को खत्म करने वाला, और इंडिया का INS अरिहंत न्यूक्लियर पावर से बनी सबमरीन में से एक है, जो पानी के अंदर 25 साल तक बिना किसी नुकसान के रह सकता है। मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। बहुत बहुत शुक्रिया।